राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कुछ बातें जो सत्संग से अलग हैं, एक तरह से व्यवहार संबंधी बात हैं, वो हमको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कह इसलिए रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा समुदाय है, लड़के का, लड़कियों का, साधुओं का, और हित की दृष्टि से बात कही जाती है, शासन की दृष्टि से नहीं। किसी साधु से आज तक हमने कुछ नहीं कहा कि बुहारी लगाओ, ऐसा करो, वैसा करो, इच्छा हो आओ सत्संग में, इच्छा हो मत आओ। शासन हमने जीवन में कभी नहीं किया, क्योंकि सब भगवान है। इस मंदिर में भी हमने किसी को नहीं निकाला न रखा। हम यहाँ रहते हैं इस मंदिर में एक शरणागत की तरह रहते हैं, महंत की तरह नहीं रहते हैं। लेकिन हित सबका सोचते हैं, इस दृष्टि से कुछ बातें हम बता रहे हैं। पहली बात तो यह अनन्यता क्या है, इसको समझना चाहिए। अनन्यता के बिना भगवान नहीं मिलते। वो अनन्यता जब बदल जाती है संकीर्णता में, तो वह हानिकारक होती है। लोग अनन्य समझते हैं कि हम एक संप्रदाय के, एक रस के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, बस इतनी समझते हैं। इससे संकीर्णता आती है। अनन्य थे महाराज अम्बरीश जी। जिनके पीछे भगवान ने अपने गुरु दुर्वासा के भी चक्र से पीड़ित किया। ये बात उन्होंने स्वयं दुर्वासा जी से कही है। श्रीमद् भागवत में अम्बरीश जी की कथा 9वें स्कंद में शायद 4थे अध्याय में आती है। ये इसलिए कह रहे हैं कि अनन्यता को समझे बिना मनुष्य संकीर्णता में फंस जाता है। साधु बनने के बाद भी वो संकीर्ण बन जाता है। यहां से 10-15 साधु बेचारे चले गए अनन्य रसिक बनने के लिए, और वो अब जो कुछ करते थे, कीर्तन वीर्तन, गौ सेवा आदि, या ब्रजवासियों की सेवा, ब्रज की, वो सब छूट गया। अनन्यता क्या है, इसको शास्त्र से समझो, भागवत से। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है। संख्या क्या है, नाहम आत्मानम आशा से अहम भक्त पराधीनो, 63-64। दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूं। किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने से अनन्य नहीं बन जाता है।
अनन्य कैसे बनता है? हम गौड़ियाँ हैं, हम निम्बार्की हैं, हम ये हैं वो हैं, ये सब पीछे बात है। अनादिकाल से जो अनन्यता चली आ रही है, उस समय न गौड़िया थे, न निम्बार्की थे, न राधा वल्लभ थे, न हरदासी थे। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्री बद्विज। अस्वतंत्र हूं, गुलाम हूं। कैसे साधु? लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा नहीं। साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। कैसे साधु? जो भक्त हैं। लाल पीले कपड़े की बात नहीं है। भक्तई भक्त जनप्रिय, जो भक्त साधु हैं, केवल वेशधारी साधु नहीं हैं, सच्चे भक्त हैं, उनके मैं अधीन रहता हूं। और इतना अधीन रहता हूं, ना हम आत्मानम आशा से। दुर्वासा जी, तुम तो खैर एक ऋषि हो और हमारे गुरु भी हो, लेकिन मैं अपने आप को भी कुछ नहीं समझता इन भक्तों के बिना। ना हम आत्मानम आशा से हैं? हाँ, भक्त साधुओं के बिना मैं भी जीवित नहीं रह सकता। और मैं लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूं। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन। लक्ष्मी जी जो हमारी एकमात्र, हमारे समझो शक्ति हैं, आत्यंत रूप से हमारे साथ रहती हैं। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन, मैं उन लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता हूं। तो प्रश्न आया कि आप अपने आप को भी नहीं चाहते और लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहते, तो वो भक्त कैसे होते हैं? वो किस संप्रदाय के होते हैं? सन्यासी होते हैं कि उदासी होते हैं? उसमें संप्रदाय नहीं थे, गौड़ीय नहीं थे, निम्बार्की नहीं थे। ऐसे भक्त येषाम गतिरहम परा, जिनकी मैं ही परागति हूं। ऐसे भक्त, इसका कोई संप्रदाय से संबंध नहीं है, किसी कपड़े से संबंध नहीं है, किसी वेश से संबंध नहीं है, किसी जाति से संबंध नहीं है। जिनकी परागति मैं हूं। ये परागति क्या है? परागति वो नहीं है कि भाई जैसे अन्य संप्रदायों में एक बंधन लगा दिया, केवल तुम महावाणी पढ़ो, केवल केरीमाल पढ़ो, केवल हरवंश जी की वाणी पढ़ो। ये नहीं है, ये बंधन नहीं है। परागति ये नहीं है। परागति को समझो जब अनन्यता समझो। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। उसको अनन्य कहते हैं।
दारा माने अपनी स्त्री, अगार माने मकान, पुत्र माने बेटा बेटी, आप्त माने माता पिता आदि, प्राण माने शरीर जीवन, वित्त माने धन, और इमम सारा संसार, और परम माने परलोक तक छोड़ दे और फिर मेरी शरण में आवे, वो है अनन्य। हम साधु बन करके पैसा रखते हैं, अनन्य नहीं है। अन्य जगह प्रेम करते हैं भगवान के अलावा, वो अनन्य नहीं है। संसार से व्यवहार रखते हैं, प्रेम रखते हैं, अनन्य नहीं है। इसलिए अभी ये जा रहे थे राधाकांत, कहीं प्रोग्राम है, हमने कहा ये सुनते जाओ 10 मिनट, क्योंकि अनन्यता क्या है ये लोग समझते नहीं। किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षा लेना अनन्यता नहीं है। अनन्यता समस्त इच्छाओं को त्याग करना अनन्यता है। स्त्री पुत्र प्रेम आदि को त्याग करना अनन्यता है। राधा रानी के प्रेम में भी यही कहा गया है। दूरादपास्य राधा सुदानिधि, श्लोक संख्या 32। बहुत से लोग राधा रानी के भक्त बनते हैं, और प्रेम है तुम्हारा परिवार में, पैसे में, तो राधा रानी से प्रेम नहीं है। जिसको देखना हो 32वां श्लोक देख लो। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन मने स्त्री पुत्र माता पिता आदि सब छोड़ दो दूर से। और सुखम, शरीर इंद्रिय के सुखों को छोड़ो। अर्थ कोटिम मने करोड़ों प्रकार के अर्थों को छोड़ो। धन संपत्ति, पैसा, जमीन जायदाद, इनमें भी प्रेम है तो छोड़ दो। सर्वेषु साधन वरेषु चिरनिराश, अन्य साधनों से भी निराश हो जाओ। उसके बाद तुम राधा रानी के चरण रज के उपासक माने जाओगे। वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणुम हम स्मरामि। तो उसको अनन्य कहते हैं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिम हित्वा माम शरणम यथा याता कथम तांस त्यक्तुम उत्सहे। मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं निर्बद्ध हृदय, उनके हृदय में मैं बंधा हुआ हूं। और हमारे हृदय में लड्डू पेड़ा है तो हम अनन्य कहाँ हैं? संग्रह है तो हम अनन्य कहाँ हैं? मई निर्बद्ध हृदय साधव समदर्शना, वो समदर्शी होते हैं, भेद बुद्धि वाले नहीं होते हैं। वो मुझको वश में रखते हैं। वैशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रिया सतपतिम यथा, जैसे सती सतपति को अपने अधीन रखती है, ऐसे भक्तों के मैं अधीन रहता हूं। उसको अनन्य कहते हैं। हम ऐसे अनन्य हैं तो नहीं, लेकिन चाहते हैं सब लोग ऐसा बने। इसीलिए जो लोग बाहर जाते हैं उनको हम रोकते भी हैं।
इसलिए नहीं रोकते कि हम किसी को चेला बनाते हैं या चेली बनाते हैं। बाहर ऐसा वातावरण नहीं है। ये राधा रानी की दया है, केवल मानगढ़ में ऐसा वातावरण है। ये बात हम रोकने पर भी कह देते हैं। जैसे परसों वहां गए थे उद्घाटन में, यद्यप कुछ महात्माओं ने, नाम नहीं लेंगे, राधाकांत से कहा था कि बाबा कहते हैं कोई सहायता नहीं करता, साधुओं पर अटैक करते हैं। तो इन्होंने हमसे कहा, इसीलिए इनको हमने बैठा लिया कि हम बातें सब सही हैं। फिर भी हमने वहाँ उल्टा सब बातें किया। उल्टी माने साफ साफ कह दिया, यद्यप लोग समझेंगे कि ये अपनी तारीफ कर रहे हैं। मानगढ़ जैसा स्थान, आश्रम हमको या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, संसार में नहीं दिखाई पड़ता, वृंदावन में कहां दिखाई पड़ेगा। यहां के जैसे बच्चे, यहां की जैसी लड़कियां कहीं भी संसार में दिखाई नहीं पड़ती। इन बच्चों को अनन्य भक्त बनाने के पीछे हमने रासेश्वरी विश्वविद्यालय नहीं, विद्यालय है, वहाँ जाना बंद किया। यद्यप वहाँ पढ़ाई के पक्ष में थे, राधाकांत भी थे, पंडित जी भी थे। बोले उनको भाई भाषा ज्ञान इत्यादि होना जरूरी है। फिर हमने फिर भी कहा नहीं, अनन्य भक्त बनने के लिए तो संसार में कुछ नहीं चाहिए। हम सोचते हैं कि अनन्य भक्त लोग बन जाएं। ऐसा एक भक्त भी अगर बन जाता है तो देश का कल्याण है। सवै पुण्यतमो देशः सत्पात्रम यत्र लभ्यते, 7वें स्कंद में 14वें अध्याय में है। वो देश पवित्रतम है जहां सत्पात्र माने अनन्य भक्त रहता है, सारा देश पवित्र हो जाता है। और उसके कमाई से सारा देश चलता है। ये 4थे स्कंद में कहा गया है, स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते ददाति च तस्यैवानुग्रहेण। 4थे स्कंद में शायद 22 का, ठीक है। तस्यैव अनुग्रहणेन अन्नम भुन्यते क्षत्रियादय। सारा संसार ऐसे भक्तों के खाने से, भोजन करने से संतुष्ट होता है और नहीं भूखा रहता है। एक भक्त अगर बन जाए तो सारा संसार तृप्त होगा। हम ऐसे हैं नहीं, ऐसा नहीं कि हम हैं, लेकिन चाहते हैं ऐसे सब लोग बने। इसीलिए यद्यप आरोप हमारे पर आता है कि आप पक्षपात करते हैं। अब जैसे कल कीर्तन में हमने कहा कि ऐसी लड़कियों से हम बड़े गदगद हैं, प्रसन्न हैं, जो कहीं नहीं जाती हैं। नाम भी लिया हमने कहा ये नई लड़की है हरगीता, इसके बाप बुलाने आए, भागवत कथा है हमारे घर में, नहीं गई। दिव्या ये भी एक तरह से नहीं है, इसने कहा कि हमारे माँ बाप आए थे बुलाने, मैं नहीं गई। तो सुन करके बड़ी प्रसन्नता भाई। इसमें कोई भी हमारी शिष्या नहीं है, न हम कोई स्वार्थ हमारा इनसे है, लेकिन ये अनन्य लड़कियां हैं। ये देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। कहीं भी परिवार में तुम्हारा प्रेम होगा तो अवश्य नुकसान हो जाएगा। परिवार में प्रेम था,
अनुराधा का तो माँ भाई ने क्या किया, संसार में पटक दिया। इंदिरेखा जब जा रही थी तो हमने कहा था तुम क्यों जाती हो, तुम्हारे परिवार के लोग रोकेंगे। उसने हमारी बात काट दिया, नहीं अब देख गए वो लोग, कोई नहीं रोकेगा। तो हम समझ गए कि इसकी आस्था एकमात्र जैसी यहां चाहिए वो नहीं है, इससे नुकसान होता है। भक्त से अनन्य प्रेम करोगे भगवान की तरह, तभी लाभ होगा। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः। प्रसंग माने विशेष आसक्ति, केवल साधु भक्तों में, साधु माने वेशधारी साधु में नहीं। संगो यह संस्कृतेर हेतुर असस्सु विहितो धिया सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तीसरे स्कंद में 3:25-20। जिसकी अच्छे साधक भक्त में भी प्रीति हो जाती है उसका कल्याण अवश्य होता है। यद्यप ये लगता है पक्षपात, लेकिन पक्षपात हम नहीं रखते किसी का। जो लड़की माधुरी के पास रहती है वो गहबर बन निष्ठ बन जाती है, यहाँ के सत्संग के निष्ठ बन जाती है, सेवानिष्ठ बन जाती है। जब ये हटी थी इंदु देखा इसके पास से, तब ने मना किया था कि तुमको अच्छा संग मिल गया है, तुम हटो नहीं। हटने के बाद से वो गहबर बन में भी नहीं है, यद्यप संभावना है शायद आ जाए, लेकिन यहां जैसा वातावरण कहीं नहीं है संसार में। चाहे वो आरएसएस है, चाहे गीता वाटिका है, आरएसएस में भी भक्ति नहीं है। हमने वहां के कई बार, हम आरएसएस में हम बचपन में रहे और कोशिश किया कि यहाँ जो स्तुति बोलते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि दया इंदुभूमि में सुखम वर्धितो हम, ये सब श्लोक बोलते थे, वहाँ स्तुति करते थे, लेकिन भगवत भक्ति नहीं है। गीता वाटिका के हाल ये है, ये जोगी जी वहाँ रहे राधा बाबा के समय में, वहीं के हैं ये। अब वहां सब पैसे से कीर्तन होता है। इतना ये जानते हैं, हम तुम नहीं जान सकते। कहीं भी ये आदर्श नहीं है। अभी बल्कि फेसबुक में बता रहा था कि वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, पुस्तक छपने वाली बंद होने वाली स्थिति आ गई है। ये आदर्श केवल भगवान की दया से मानगढ़ में ही है। पंडित जी 50 साल हो गए उनको, रिटायर्ड हो गए हैं। उन्होंने एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। जो भी कथा करके लाते हैं ब्रजराज या माधवीशन को दे देते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये हम पैसा चाहते हैं, लेकिन ये आदर्श और कोई आदमी नहीं रख पाया। सभी लोग त्यागी हैं, ऐसा नहीं कि कोई यहां पर संग्रही है, लेकिन जो आदर्श उन्होंने रखा वही आदर्श मुरली भी रख रही है, वही आदर्श राधिकेश भी। जब तक ये इनके पंडित जी को मानेंगे तब तक एक पैसा भी घर में नहीं रख सकते। तो अनन्यता क्या है? बाकी संसार में अनन्यता कहीं भी रहेगी तो नष्ट हो जाओगे।
किसी का भी अपने परिवार में प्रेम है तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, अनन्य नहीं बन सकता। लड़का हो, लड़की हो, साधु हो, संत हो। ये इसलिए बता रहे हैं कि इतने लोग चल रहे हैं, ये सभी अनन्य बन जाए ये बड़ा कठिन है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अभी परमेश्वर जी ने बताया कि सब मास्टर क्यों हटा दिए गए, बच्चे बगीचे में घूमते हैं, मंदिर में घूमते रहते हैं, व्यवस्था बने बिना क्यों हटा दिए गए। हमने कहा भाई व्यवस्था जिन्होंने हटाया है वो भी हितैषी हैं, राधाकांत भी हितैषी हैं, जो बच्चों के पिता समझो, खर्च की दृष्टि से। बोले व्यवस्था बननी चाहिए, और लोग भी पढ़ाने वाले हैं, ब्रजकिशोर जी पढ़ाने वाले हैं, और भी साधु संत हैं। एक क्षण भी अगर किसी बालक का इधर उधर गया, ये ठीक नहीं है। हमने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम हितैषी हो और तुम्हारी बात हम सुनते हैं, और तुम्हारा नाम लेकर के हम ये कहेंगे, ऐसा नहीं कोई समझे कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। मैं तो यहाँ नीचे रहता भी नहीं हूं, नीचे क्या हो रहा है जानता भी नहीं हूं। सुन लेता हूं कि बच्चे वहां चले गए, वहां चले गए, कोई कहता है आरएसएस में चले गए, कोई कहता है वहां गीता पाठ गए, कोई कहता है कहीं गए। मैं किसी को रोकता नहीं, क्योंकि मैं शासक नहीं हूं। लेकिन जो वातावरण यहां है वो संसार में कहीं नहीं है। यहां वातावरण क्या है? 3 बातें हैं जो हमने कई बार सुनाया। 5वें स्कंद में 19वां अध्याय, यत्र नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, क्या संख्या है? 19 का 24। इंद्र भवन भी है तो वहां मत रहना, छोड़ दो। हर समय कथा होनी चाहिए। एक चीज। नंबर 2, भगवत आश्रित जन हो। ऐसा नहीं लोभी लालची पैसा संग्रही, केवल भगवान के आश्रित लोग रहते हों। और जहां महोत्सव होता हो, भगवान का कीर्तन, नृत्य आदि, गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भिरमत गिरोत्सव, भगवान ने 11वें स्कंद में कहा है। और यहां अखंड चलता है, निरंतर कथा होती, निरंतर कीर्तन होता है, निरंतर उत्सव होता है। 11-11-26। एक विशेष वर्ग में प्रेम है, संप्रदाय में प्रेम है, वो अनन्य नहीं है। लोग संप्रदायों में ही प्रेम रखते हैं। क्यों? उस सीमित करने के लिए कि हमारा ही प्रभाव रहे। संकीर्णता इसको कहते हैं। अनन्यता केवल भगवान में प्रेम रहे, और हमारा पन जहां बिल्कुल नहीं रहे। हमारा पन है वहां माया है। यत् सानुबंधे असति देह गेहे पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम। ये 3 स्कंद में शायद 6वें अध्याय में है। 3-5 46 43। ममाहम बुद्धि अगर तुम्हारा घर में, परिवार में, संपत्ति में कहीं भी है तो भगवान बहुत दूर है। चाहे तुम अपने आप को अनन्य बनो, कुछ नहीं हो। यत् सानुबंधे असति देहे गेहे ममाहम इत्युढुदुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजे में तत्ते भगवन पदाब्जम।
अगर ऐसा कहीं संग मिल जाए तो प्राण दे दो, वहां से मत हटो। यहां के लोग, कुछ लोग जाते थे सत्संग करने, नाम नहीं लेंगे किसी का, कोई पीरी पुखर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वहां सब जगह अनंतता नहीं है, संकीर्णता है। उन महात्माओं ने जहां सत्संग करने जाते थे लोग, वो हमको पता पड़ा खामी तक पहुंचे वो लोग, और यहां के विरोध की बातें किया उन्होंने। जिसके अंदर ऐसी भेद बुद्धि है, वो चाहे कितना ऊंचा पढ़ा लिखा महात्मा है, वो साधु कहां है। उसके संग से मनुष्य संकीर्ण ही बनेगा, भेद बुद्धि सीखेगा। उसका दंड क्या है? उसका दंड परमार्थ में देखो, तीसरे स्कंद में 16वें अध्याय में, ये शाम ये में तनुर द्विजबरान है 10, द्वितीर मदिया भूतान्य लब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्षन्ति अघक्षत्रदिशो अहिमन्यमस्तान गृद्धारुषा कुशंत अधिदंड नेतु। नार की गति प्राप्त होती है। आज हमारे समाज में हम सब लोग तेजहीन क्यों हैं? केवल भेद बुद्धि सिखाते हैं दीक्षा देने के बाद, और कहीं भी अभाव क्या है? संकीर्णता। अपने में भाव रखो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे जो आचार्य हैं उनको छोड़ दो, लेकिन अन्यत्र अभाव मत करो। अन्यत्र अभाव कराने के बाद फिर वो कहते हैं अब हमारा ही तुम वाणी पोथी पाठ करो। अभाव का फल क्या होता है? लोकानितो ब्रजतम अंतर अभाव दृष्टिया, 15वें अध्याय में भक्तिहीन समझ करके वैकुंठ से निकाल दिया गया। क्या संख्या है? हाँ, यही आजकल समाज में चल रहा है। पापी शस्त्रय में रिपुओ शत्र। काम क्रोध कभी नहीं छूटेगा तुम्हारा, लोभ कभी नहीं छूटेगा, भले कपड़ा लाल पहन लो, पीला पहन लो। तो इसलिए हमने अपने विचार रखे, जो हमने सीखे हैं गुरुजनों से, और कोशाई शासन नहीं कर रहे हैं हम। जिसकी इच्छा हो मानो, जिसकी इच्छा हो ना मानो। अब तुम जाओ भाई, तुम्हें जाना है राधाकांत, जा रहे थे, हमने रोक लिया 10 मिनट के लिए, 10 ज्यादा रोक लिया। प्रसंग चल रहा था, ये तो बीच में आ गया, और बताना इसलिए जरूरी था कि हमारा लक्ष्य क्या है। सब अनन्य भक्त बने, संकीर्णता हमारे लक्ष्य नहीं है। प्रसंग था जो चल रहा था, सुन मन मूढ़ सिखावन तेरो। इस पद को हम व्याख्या कर रहे थे। मूढ़ है जो इस बात को नहीं जानता है, नहीं मानता है। हरि पद विमुख लह्यो न काहू सुख, सठ यहां समुझ सबेरो। भगवान से विमुख होने के बाद किसी को आज तक न सुख मिला, न मिला है, न मिलेगा।
लहो न काहू सुख, सठ यह समुझ सबेरो। सवेरे मतलब सबसे पहले सवेरे उठ करके यही बात समझनी चाहिए, जीवन में पहला अध्याय होना यही चाहिए कि हम भगवत विमुख न बन जाएं। हरिपद विमुख लहो न काहू सुख, सठ या समुझ सबेरो। बोले हम तुम तो कुछ नहीं है, मक्खी मच्छर भी नहीं है। सूर्य नारायण हैं, पंचदेवोपासनों में सूर्य की उपासना भी है, और गायत्री उपस्थान में भी सूर्य की उपासना है, वेदों में सूर्य की उपासना है, गायत्री मंत्र में सूर्य उपासना है। यानी सूर्य एक तरह से भगवान है। वे भी जब विमुखता पर आ जाते हैं तो कष्ट होता है। बड़े बड़े उदाहरण दिए गए। हम लोग तो खैर कुछ नहीं है, बिछड़े रवि शशि मन नयनन ते, दुख पावत बहुतेरो। भगवान सूर्य भी जब भगवत शरणागति से अलग हो गए, बिछुड़ गए, अभी बड़ा लंबा विषय है। क्यों बिछड़े, इस क्यों का उत्तर नहीं है। और चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन से पैदा हुआ है, सूर्य नेत्रों से पैदा हुआ है, लेकिन भगवान से अलग हो गए किसी कारण से, भगवत इच्छा से, भगवत लीला से। दुख पावत बहुतेरो, अनंत कष्ट मिला है उनको। भ्रमत शर्मित निशि दिवस गगनमः, रात दिन घूमते रहते हैं बेचारे आकाश में। तहां रिपु राहु बड़ेरो, राहु का भय दोनों को है। राहु केतु, एक धड़ है एक सिर है। अमृत मंथन के समय चक्र से भगवान ने काट दिया सिर। सिर तो राहु बन गया, धड़ केतु बन गया। अमृत पी लिया था इसलिए मरे नहीं हैं। धड़ चंद्रमा को खाता है, सिर जो है सूर्य को खाता है। ऐसा क्यों हुआ? हरिपद विमुखता आ गई। क्यों आई? देवताओं में भी विमुखता आ जाती ऐश्वर्य से। जहां ऐश्वर्य है वहां माधुर्य नहीं रहता है। लक्ष्मी जी को रास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
ऐश्वर्य की देवी है। दशम स्कंद के 30वें अध्याय में शायद 29वां श्लोक है। धन्या ओहो अमी आल्यो है, 29 है। गोविंदांग्रब्जरेणव, बहुवचन है। यहां पर राधा रानी भी साथ में गई हैं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। धन्य है जुगल सरकार की चरण रजें। बोले क्यों? यान ब्रह्मेशो रमा देवी ददुर्मूर्धन्यग्नुत्तये। ब्रह्मा भगवान के अवतार हैं, गुणावतार हैं। भगवान समझो इनको। ईश महादेव जी भगवान हैं, रमा लक्ष्मी जी हैं। ये लोग भी जुगल सरकार की चरण रेणु को अपने सिर पर धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? अघनुत्तये, अपने अपने पाप को नष्ट करने के लिए। अब प्रश्न आता है कि पाप कहां है? पाप तो वहां ही नहीं है। लक्ष्मी जी महाशक्ति हैं, ईश्वर की शक्ति हैं। जब प्रकट भई समुद्र से तो एकमात्र भगवान को उन्होंने अपना वर बनाया। सभी देवता चाहते थे लक्ष्मी हमारे पास आ जाए, नहीं गई। महासती हैं। तो सती भगवान की जो अनन्य प्रिया हैं, नित्य वक्षस्थल पर रहती हैं और महासती हैं। वहां पाप कहां है? वहां तो पाप कहना ही गलत है। वहां पाप की सूचना भी, कल्पना भी करना पाप है, अपराध है। बोले वहां भी पाप है। पाप का अर्थ होता है एकाक्षरी कोश में पह परमेश्वर। तस्मात् अपाकरोति, उसमें से जो चीज दूर कर देती है वो है पाप। भगवान से दूर करने वाली कौन चीजें हैं? केवल विकर्म नहीं है। हम लोग तो विकर्म से दूर होते हैं, भोगों से। और ये महाशक्तियां, ये ऐश्वर्य इनका पाप है। ऐश्वर्य माधुर्य का बाधक है। इसलिए उस पाप को दूर करने के लिए लक्ष्मी जी, शंकर जी, ये सब युगल चरण रज को धारण करते हैं। शिव शिव कहने से ही पाप नष्ट हो जाता है, पुराणों में लिखा है। वहां पाप कहां है? वहां तो सोचना ही गलत है। वह है वहां भी। उनका ईश्वरत्व माधुर्य से दूर कर देता है। भगवान स्वयं
अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके जब माधुर्य लीला करते हैं, स्वयं ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छोड़ करके आते हैं, तब माधुर्य का आस्वादन करते हैं। कामिनाम दर्शयन् दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम, दीनता दिखाते हैं भगवान स्वयं अपनी। और ग्वाल बालों के साथ भी वो दीन बन जाते हैं। ऐश्वर्य को छोड़ करके लीला करते हैं प्रभु। दशम स्कंद में, हाँ, ये वो संख्या क्या है भूल गए, 15 का 19। एवं निगूढ़ात्मगति सुमाया, आत्मगति मने मैं भगवान हूं, अनंत ऐश्वर्यशाली ईश्वर हूं। ये भगवान पना छोड़ देते हैं भगवान। कैसे छोड़ते हैं? स्व माया, अपनी निजी प्रेममयी योग माया से। और रे में भगवान रमण करते हैं। कौन से भगवान? रमा लालित पाद पल्लवो, जो अनंत ऐश्वर्य की देवी रमा हैं, मां लक्ष्मी, जिनके चरणों को लालन पालन करती हैं। उनकी सेवा को छोड़ करके भगवान ग्राम में ही, माने गंवारों के साथ ग्वाल बाल जो है गंवार ही तो हैं। गंवार बन करके ये लीलाएं करते हैं। ग्राम में बद लिखा है, तभी माधुरी लीला बनती है। जब भगवान ऐश्वर्य को छोड़ देते हैं, ईश चेष्टितः, ईश्वर हैं, ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं। और संख्या भूल जाते हैं, क्या करें। 10वें स्कंद में ये सुख 9वें अध्याय में, नेमम बिरंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। 20, 9 का 20। ये सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भव माने शंकर जी को नहीं मिला, श्री माने लक्ष्मी जी, अंग संशय माने निरंतर उनके वक्षस्थल पर रहती हैं।
फिर भी उनको नहीं मिला। प्रसादम ले भिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तदात। ये कृपा उन्होंने भगवान से प्राप्त किया, यशोदा जी ने। जो प्रभु रसमयी मुक्ति देने वाले हैं, बोले शंकर को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, तो हम लोग मक्खी मच्छर से भी छोटे हैं, कि हमको कैसे मिलेगा। ब्रजवासी कहते हैं कि हाथी बही जाए, गधैया थाह मांगे। इतना पानी है कि हाथी तो बह रहा ही है प्रवाह में, और एक गधी जाती थार लाने के लिए। बोले धौन धौन के मोरा कोंक कोंक को मरे जाएं, पपैया बेचारी क्या चले। ब्रजवासी कहते हैं मोर कुआ कुआ करके बुलाता है बादलों को, और चिल्ला के मर रहा है, पानी नहीं आ रहा है, और छोटा सा पपैया पीऊ पीऊ करता है, इससे कैसे हो जाएगा। ये सब कहावतें क्यों बनी हैं? तो इसीलिए जिस चीज को ब्रह्मा नहीं पा सके, शंकर नहीं पा सके, लक्ष्मी नहीं पा सके, उसको हम जैसे लोग कैसे पालेंगे। तो 21वें श्लोक में उत्तर देते हैं, नयम सिखाप सुखापो भगवान देनाम गोपिका सुत। ये भगवान जो ब्रज का लीला करने वाले हैं, वे देहधारियों को, इन कर्मकांडी और तपस्वी आदियों को नहीं मिल सकते। सुखापो सुख से नहीं मिल सकते। ज्ञानी मने होता है या अनन्य भक्त। बहुत से लोग गीता में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। 7वें अध्याय में देख लो, गीता में है 16, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन। पहले भक्त होते हैं आर्त, दूसरे होते हैं जिज्ञासु, तीसरे होते हैं अर्थार्थी, चौथे होते हैं ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्त भक्त तो जो अपने कष्ट दूर करने के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। जिज्ञासु भक्त होते हैं जो भगवान भगवत तत्व को जानने के लिए भजन करते हैं। अर्थार्थी कहते हैं सकामी को, धन सांसारिक कामनाओं से जो भजन करता है। और चौथा होता है ज्ञानी। बोले ज्ञानी भक्त कौन है भाई? अब यहां थोड़ा सा विवाद है। ज्ञान मार्गी लोग कहते हैं जो ज्ञान मार्ग से चलता है वो है ज्ञानी भक्त। वो क्या संख्या बताया तुमने? 7 का 16।
यही उत्तर दिया है भगवान ने 17वें में। इसे के नीचे 17वां है। ज्ञानी भक्त कौन है? ज्ञान ब्रह्म विचार करने वाला ज्ञानी भक्त नहीं है। तेषाम ज्ञानी नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। एक भक्ति माने अनन्य भक्ति। अनन्य जो मेरा भक्त है। अनन्य कौन है? अभी हमने आपको बताया। हम केवल शब्द से अनन्य बन जाएं कि हम बड़े अनन्य रसिक हैं। ऐसे फौज घूम रही है अनन्य रसिकों की यहां। अनन्य कौन है? ये दारागार। दारा माने भोग स्त्री, अगार माने मकान, पुत्र बेटा बेटी, आप्त माता पिता। 9वें स्कंद में क्या संख्या है? 4थे अध्याय में 65। हम भोग भोग रहे हैं, अनन्य कैसे हो जाएंगे? ये गड़बड़ मामला है। केवल शब्द के ही अनन्य बनते हैं। आश्रम कुटी बना के आसक्त हो रहे हैं, अनन्य कैसे बन जाओगे? अगार मने जहां रहता है। बेटा बेटी ममता है तो अब अनन्य कैसे बन जाओगे? झूठ बात है। आप्त माने माता पिता। और तो क्या, ये सारा संसार ये दारागार पुत्र अपतान प्राणान, अपने प्राणों में आसक्ति है तो अनन्य नहीं हो गए हैं? प्राण जीवन है शरीर में। प्राण चला गया, मर गए। वित्त कहते हैं संपत्ति, पैसा धेला, जमीन जायदाद। इसमें प्रेम है तो अनन्य कैसे बनोगे? इमम माने इस संसार में कहीं भी आ सकती है तो अनन्य नहीं बनोगे। इमम माने सारा संसार। परम माने परलोक में आ सकती है कि हम मर के स्वर्ग जाएं, हमारी गति हो, तो आप अनन्य नहीं बन सकते हो। इन सब को जब छोड़ देता है, हित्वा माम शरण में आता कथम तांस त्यक्तुम मुझसे। विभीषण सब कुछ छोड़ के आया था भगवान की शरण में। जब लंका से चला है तो ऐसा नहीं कि सोचे हमारी बहू हम छोड़ के जा रहे हैं कहां खाएगी। लड़का छोड़ के चला तो ये नहीं सोचा लड़का का क्या होगा। लड़ाई के मैदान में उसका लड़का आया था। रावण की आज्ञा थी लंका का हर आदमी राम से लड़ेगा और नहीं लड़ेगा तो रावण मार डालेगा। तो अब क्या करे बेचारा, युद्ध में जाना पड़ा। रावण के हाथ से मरने से तो ज्यादा अच्छा है भगवान के हाथ से मरे। वहां गया तो रथ पर चारों ओर राम राम लिख रखा था। और युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। राम जी ने देखा ये कैसा रथ है, इसमें चारों ओर राम राम लिखा है। ये तो भक्त का रथ मालूम पड़ता है किसी का।
राम जी ने पूछा, विभीषण ये कौन है, भक्त मालूम पड़ता है। विभीषण बोले, अरे प्रभु ये आसुरी माया है, इसको मारो, ये ठग है, राम राम का ढोंग करके लाया है। क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं थी बेटे में, चाहे वो भय से आया है, भगवान के विरोध में क्यों आया है। बेटा बेटी की सबकी आसक्ति छोड़नी पड़ती है। चलो वो तो पुरानी बात है, कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं। नरसिंह भक्त हुए हैं, उनका बेटा मरा तो बोले, भलू थयूं भाजी जंजाल, सुखी भयूं शू श्री गोपाल। गुजराती हमको नहीं आती, हम अंदाज से बोल रहे हैं। प्रभु तुमने अच्छा किया, ये बेटा बेटी माया है, सुखी भज्यू शु श्री गोपाल, अब आराम से भजन करेंगे। तो कलयुग में भी ऐसे भक्त हुए हैं, पुराने जमाने की बात नहीं है। अनन्य बनने के लिए कहीं भी आ सकती है तो अनन्य नहीं है। जहां लगी जगत सने सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। लक्ष्मण जी ने कहा है अयोध्या कांड में, क्या संख्या है, 72। गुरपित मातु न जानो काऊ, सहज स्वभाव नाथ पति आऊ। गुरु फुरु भी नहीं जानते कौन है, पिता मां को भी नहीं जानते हैं कौन मेरा बाप है, कौन मेरी मां है। बताओ ये झूठ है कि नहीं है। दशरथ हैं और कहते हैं हम जानते नहीं हैं। नहीं जानने का मतलब मेरी आसक्ति नहीं है, कहीं अभी मरे नहीं है दशरथ, ठीक हैं, लेकिन आसक्ति की दृष्टि से हम नहीं जानते हैं कौन है। अगर आसक्ति है तो विदुर ने कहा था 3 स्कंद में, सएष दोष पुरुषत विडास्ते, क्या संख्या है, 3:1:13। धृतराष्ट्र से कहा था ये दोष है लड़का तुम्हारा बड़ा, भगवान से देश करता है, तुम इसका पालन करते हो, इसलिए कृष्ण से विमुख हो, छोड़ दो उसको, त्यज, आसक्ति नहीं रखो कहीं। आसक्ति केवल भगवान में रखना चाहिए, वो अनन्य है, और नहीं तो हम सब लोग अनंतता का नाम लेते हैं और ढोंगी हैं। जय श्री राधे।